मसीह यस्सु के जलाली बरकत मीठे पुरफजल नाम में देखने वाले सब बहन भाइयों की सलामती हो। मैं खुदा का हादम पास्टर रज़ा गिल और आप देख रहे हैं पास्टर रज़ा गिल ऑफिशियल। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है उठ वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी ही अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 46 से 52 आयत का मुतालिया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीरा के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यस्सु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यस्सु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। पास उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि हाथ जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यस्सु के पास आया। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रुबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीज़ों, इस हवाला के मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह यरू के इलाका में हैं। दौरान सफ़र खुदावंद यस्सु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है। मत्ती रसूल हमें बताते हैं कि जब यस्सु जा रहे थे तो वहाँ सड़क किनारे 2 अंधे शख्स बैठे हुए थे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी अंजील 20 बाब और उसकी 30 आयत का मुतालिया करें आप। और मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका तो एक ही शख्स का बयान करते हैं, अगरचे वहाँ पर 2 आदमी भी थे, ताहम हमारी जो तवज्जो का मरकज़ एक ही शख्स है। मुक़द्दस मरकज़ हमें इस अंधे आदमी के बारे में कदरे तफसील के साथ बताते हैं। वो बताते हैं कि उसका नाम बरतमाई था। उसके नाम का मतलब है तमाई का बेटा। यानी मुक़द्दस मरकज़ खास तौर पर उस आदमी और उसके बाप के नाम का जिक्र क्यों करते हैं? ये बात बड़ी दिलचस्पी के हामिल है कि तमाई इब्रानी के उस लफ्ज़ से महौज़ है जिसका मायनी है आलूदा, नापाक और गंदा। बरतमाई आलूदा शख्स का बेटा है। क्या उस शख्स के अंधेपन उसके बाप के नाम और उसके किरदार में कोई ताल्लुक पाया जाता है? मसीह में मेरे अजीज़ों, याद रहे कि बाइबल के दौर में नाम बड़ी अहमियत के हामिल होते थे। कोई तो वजह होगी कि उसके बाप को नापाक कहा जाता था। जब खुदावंद यस्सु मसीह पास से गुजरे तो वो शख्स चिल्लाने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मरकस की अंजील उसका 10 बाब और 47 आयत में लिखा है, उसने यस्सु को इब्ने दाऊद कहकर मुखातब किया। यानी यस्सु को इस तरह से मुखातब करने से बरतमाई ने यह जाहिर किया कि वो उस पर ईमान रखता है। वही मसीह है जो दाऊद की नस्ल से आने वाला था। बरतमाई ने यस्सु से दरख्वास्त की कि वो उस पर रहम करे। उसने अपने अंधेपन को एक दुख और तकलीफ के तौर पर देखा और यस्सु से रहम की अपील की। हालेलुया। जब बरतमाई अपनी शिफा के लिए फरियाद कर रहा था तो भीड़ का रद्द अमल क्या था? आप देखें, उस पर गौर करना भी अहमियत का हामिल है। भीड़ में से बहुत से लोगों ने क्या किया? उसको डांटा, उसको चुप रहने के लिए कहा, और जितना उसको डांटते थे, जितना उसको चुप करवाते तो वो इस कदर और ज्यादा चिल्लाता था ताकि उसकी आवाज मसीह यस्सु के कानों तक पहुंचे। हालेलुया। ये बात बड़ी दिलचस्पी की हामिल है मेरे अजीजों कि भीड़ बरतमाई को खामोश करना चाहती थी। लोग तो हर वक्त यस्सु के पास शिफा पाने के लिए आते रहते थे, क्यों भीड़ इस शख्स को ही पीछे दुदकार रही थी? क्या मुमकिन है कि इसके नाम के सबब से इसे रद्द किया जा रहा था? वो एक नापाक शख्स का बेटा था। क्या उनके ख्याल के मुताबिक वो इस लायक नहीं था कि यस्सु की तवज्जो हासिल कर सके? क्या उन्हें उसकी मौजूदगी से घिन आ रही थी? क्या उन्होंने उसे नापाक और आलूदा शख्स के तौर पर देखा था? बरतमाई ने धुतकारे जाने के बावजूद हौसला नहीं आ रहा। वो डटा रहा
वो स्टिल चिल्लाता रहा, बल्कि और ज्यादा चिल्लाता गया। हालांकि भीड़ उसे खामोश करवा रही थी, वो यीशु को पुकारने में साबित कदम रहा। उसने जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए यीशु को पुकारना जारी रखा। मेरे अजीजों, वहां पर मौजूद हजूम किसी तौर पर भी उसकी हमायत और मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो भीड़ तो उसके हौसला को क्या कर रही थी, वो उसके हौसले को गिराने की कोशिश कर रही थी। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने और बुलंद आवाज से पुकारना शुरू कर दिया। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दुआ में उस वक्त तक साबित कदम रहें जब तक खुदावंद की तरफ से उनकी दुआ का जवाब न मिल जाए। बर्तमाई की साबित कदमी ने अपना हदफ हासिल कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह रुके और बर्तमाई को बुला भेजा। कोई शख्स उसके पास गया और पता क्या कहा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो पास गया और कहा, हाथर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया, यानी जिंदगी तुझे बुलाती है। हालेलुया। इस तरह हम समझते हैं कि फरते जज्बात से बर्तमाई का दिल शिकस्ता और आंखों पर नमी होगी, वो नम होगी होंगी आंखें जब उसको पता चला वो उसको बुला रहा है। वो अपनी हालत पर रंजीदा था और वो इस समझ बूझ के साथ यीशु को पुकारे जा रहा था कि यीशु ने, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो यीशु को पुकारे जा रहा था। अगर यीशु ने उसे शिफा ना दी तो फिर उसके लिए कोई उम्मीद बाकी ना थी। जब उसने ये सुना कि यीशु उसको बुला रहा है, उसकी रूह में एक दम ताज़गी आ गई। हालेलुया। मुकद्दस मरकज हमें बताते हैं कि उसने अपना कपड़ा एक तरफ फेंका और यीशु के पास चला आया। क्या इस बात की भी कोई अहमियत है कि उसने अपना कपड़ा एक तरफ फेंका? जी बिल्कुल है। चूंकि वो एक भिखारी था, इसलिए उसके पास उस कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। तो जो उसके पास था उसने एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि उसको जिंदगी बुला रही थी। हालेलुया। उसने उन चीजों की परवाह नहीं की। उसने कहा, चीजें, कपड़े शपड़े सारा कुछ आ जाएगा, मुझे आज जिंदगी बुला रही, मुझे शिफा बुला रही। हालेलुया। वो उसके पास इतना वक्त नहीं था वो अपने कपड़े संभालता। उस कपड़े से बढ़कर भी कोई अहम काम था जो उसने बिना ताकीर करना था। अगरचे वो कपड़ा उसकी चंद एक चीजों में से था, तो भी यीशु के पास आने के लिए उसने उसे वहां फेंक दिया। यहाँ सूरत हाल हमें उस मालदार शख्स के रवैये से कतई मुख्तलिफ नजर आती है, जो अपना मालो मता छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए राजी ना हुआ था। यीशु ने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, कि वो उसके लिए क्या करे। उसने यीशु से कहा कि वो देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो देखना चाहता है, वो जिंदगी को देखना चाहता है, वो नूर को देखना चाहता है। यीशु ने उस पर तरस खाकर उसकी आंखों को छुआ। जीसस, यीशु ने उससे कहा, चाह तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। उसी लम्हा मेरे अजीजों उसकी आंखें खुल गई और वो खुदा की सताइश करने लगा। वहां पर मौजूद लोग ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। हालेलुया। ये बात भी काबिल गौर है कि यीशु ने बर्तमाई के ईमान का जिक्र किया। यीशु पर ईमान ही उसकी शिफा का बायस हुआ। जब सब लोगों ने उसे खामोश करने की कोशिश की, बर्तमाई खुदावंद यीशु मसीह को और जोर से पुकारता, चिल्लाता रहा, जब तक उसे यीशु की तरफ से कोई जवाब ना मिला। हालेलुया। हमें आज भी ऐसे ही ईमान को देखने की जरूरत है। उसके इर्द गिर्द लोगों ने उससे कहा, चुप रह, डांटते रहे, लेकिन उसके दिल ने लोगों की ना मानी। आज हम बड़ी जल्दी दिल की मान लेते हैं। लोग हमें डांट देते हैं, हमारे रिश्तेदार डांट देते हैं, जानने वाले डांट देते हैं। अगर आज आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप पस्ता हाल हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हैं, ईमान के बानी को तकते रहें, चिल्लाते रहें जोर से। कोई मना करता है, इसका मतलब है कि वो अगर आपको खुदा से मना कर रहा है, वो आपको यीशु की पीछे चलने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कोई और माबूद की परस्तिश करना चाहता है या करवाना चाहता है। मगर आप ईमान के बानी को तकते रहें, आप चिल्लाते रहें,
उस परतमाई की तरह। हालेलुया। शायद लोगों का यह ख्याल था कि वो इस लायक नहीं था, लेकिन जब वो बढ़ा तो उसका ये ईमान उसको आगे ले गया और उसकी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। उसका ये ईमान ही उसकी शिफा का वसीला बन गया। मेरे अजीजों, जब उसने सुना कि यस्सु से बनाम बुला रहा है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर यस्सु के पीछे चल दिया, भाग कर गया। बरतमाई ने हमें यस्सु की पैरवी का कैसा उम्दा नमूना दिया है मेरे अजीजों। हालेलुया। आज भी मेरे अजीजों हमें चाहिए कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगरचे हम गैर मुस्तहिक हैं तो भी वो हमारी दुआएं और मोनाजात सुनता है। खुदा से मुआशरे के दुदकारे और रद्द किए हुए लोगों के लिए तरस भरा कुशादा दिल मांगे। हालेलुया। ताकि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर भी काम करे। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शालोम। थैंक यू।